आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 10 अक्टूबर 2022 मंडे यानी कि सोमवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखते जाइएगा। पंचांग इस तरह से है, 10 अक्टूबर का तिथि रहेगी प्रतिपदा, नक्षत्र रेवती, योग व्याघट, करण रहेगा बालव और वार रहेगा सोमवार और कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो गया है। सूर्य देवता 6:19 AM पे उदय होंगे और अस्त होंगे 5:58 PM पर। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा रेवती और सूर्य देवता कन्या में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा हस्त। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:41 AM से 5:30 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:45 AM से 12:32 PM और अमृत काल 1:40 PM से 3:15 PM। कुछ अशुभ मुहूर्तों की बात करते हैं। राहु काल 7:47 AM से 9:14 AM और गुलिक काल 1:36 PM से 3:03 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना हो तो एक बार शिव चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर, शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों से यही कहूंगा कि अपने सौम्यपन का, अपनी सौम्यता का किसी को फायदा ना उठाने दे। कोई है आपके आसपास जो आपके अच्छे व्यवहार को गलत तरीके से ले रहा है और उसका फायदा उठा रहा है, इस चीज़ पर थोड़ा सा काम कीजिए। खुले मन से बात करने के लिए कोई नहीं मिल रहा आजकल और ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट आपको कर रहा है। कोई अच्छी न्यूज़ आज अवश्य आ सकती है, भाग्य का साथ भी मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक सा दिन है, कोई बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है जो शायद कहीं गुम हो गया था। बिजनेस, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, स्पेशली पैसों से संबंधित। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अकेलेपन का एहसास होगा। भले ही पार्टनर के साथ आप फिजिकली रहें, लेकिन इमोशनली उनसे डिटैचमेंट की फीलिंग होगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। थोड़ा समय व्यतीत करने की ज़रूरत है अपने लाइफ पार्टनर के साथ। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन है। जहाँ तक सेहत की बात है, यदि हृदय रोग है थोड़ी दिक्कत हो सकती है। स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। सर्वाष्टक में 10वां स्थान अत्यंत बली है। आज कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो हमेशा थोड़ा अपने सेंसेस को खुला रखिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 7, कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 70% है। टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ ईगो को अपने बीच में मत आने दीजिए, अपने संबंधों के बीच में मत आने दीजिए। तो थोड़ा सा लग रहा है कि हावी हो रहा है। कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा आपको सही डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, जिसकी भी कमी दिख रही है। आप गलत जगहों पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आज यात्रा के योग बन सकते हैं। थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर भी ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से आपको आज का दिन आगे लेकर जाना है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है। एक लीडर बन के उभर सकते हैं आप जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पर आप सहम जाते हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, उसको और थोड़ा फाइन ट्यून कीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, सेंसिटिव रहेंगे थोड़ा कार्य क्षेत्र में, इमोशंस का उपयोग मत कीजिएगा। बिजनेस, अपनी वाणी में सौम्यता रखिएगा, स्पेशली अगर आप क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं तो। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा गुस्सा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बाधाएं दिख रही हैं, थोड़ी दूरियां आती हुई दिख रही हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए और किसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए। अपने हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं और गले के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये अच्छी चीज़ है, भाग्य का साथ मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का ध्यान करते हुए ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके महादेव को किसी भी फल का भोग लगाना है। शुभ अंक है 7, कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 75%। जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा आज और जो दिन का शुरुआती भाग है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस दिख रहा है। वहाँ पे गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, एक अनिश्चितता का भाव आपको घेर सकता है। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, उसके बाद चीज़ें ठीक होती रहेंगी, लेकिन पूरे दिन अपने ऊपर थोड़ा धैर्य बना के रखना है, अपनी वाणी पर धैर्य बना के रखना है। जीवन में कुछ और ऑप्शंस अपने खुले रखिए। हमेशा ऑप्शन A B C D खुला होना चाहिए कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो। अगर ऐसा नहीं है इस समय जीवन में, तो इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, थोड़ी अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना है।
जहाँ तक करियर की बात है, कहीं ना कहीं से गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। अगर कहीं पे थम गए हैं अपने करियर में आके तो किसी से बातचीत कीजिए, गाइडेंस लीजिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आज ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत चिंता कीजिएगा, अब प्रेजेंट में क्या चेंजेस लाने हैं उस पर फोकस करना है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा दिन है, ठीक ठाक सा दिन है। थोड़े अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम करने की आपको ज़रूरत है। वैवाहिक जीवन, एक ऊर्जा को सकारात्मक रखिएगा और रिलैक्स एनर्जी रहनी चाहिए आपके आसपास। थोड़ी सी भी ऐसी बातें हुई जो प्रोवोक कर सकती हैं आपके लाइफ पार्टनर को, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो बातों को एकदम सिंपल रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन है, अत्यंत लाभकारी दिन है। कुछ भी अच्छा, कोई भी एग्जाम यदि आपका है तो आज उसमें अच्छा ही करेंगे। सेहत के हिसाब से जैसा मैं कहा था कि फिजिकल सेहत पर ध्यान दीजिए, इसके साथ ही हृदय रोग यदि आपको है बहुत ध्यान देना है आज। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो दिन जैसा मैंने कहा था अनिश्चितता भरा रहेगा, स्पेशली जो मॉर्निंग का समय है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है 8, कलर है वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कैंसर की तरफ, कर्क की तरफ। अच्छा दिन है आज का। यदि पिछले कुछ दिनों से कुछ नकारात्मक हो रहा था, आज वो सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। गलत जगहों पर आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है और इस पर थोड़ा फोकस आपको करना पड़ेगा। किसी चीज़ पर काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आज उसके अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। दिन अच्छा है, कुछ नया सीखने के लिए भी अच्छा दिन है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है उसमें भी यही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा स्टडी कीजिए, आज इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, मार्केट स्टडी कीजिए। जिस भी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको थोड़ा स्टडी कीजिए, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए ऑप्शंस खुल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत भावुक हो जाते हैं आजकल, हर चीज़ को भावुकता के साथ देख रहे हैं, और जब व्यक्ति बहुत भावुक हो जाता है तो अनप्रैक्टिकल भी हो जाता है। इस पर कंट्रोल आपको ही करना पड़ेगा। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन नहीं है, थोड़ा उलझने आती हुई दिख रही हैं, थोड़ा परेशान रहेंगे। बिजनेस में भी दिन ठीक ठाक है, बस यही कहूँगा कि कुछ चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे और वो चेंजेस लाने से आप डर रहे हैं और ऐसे बिजनेस में चलता नहीं है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को जानने का दिन है, एक दूसरे को और समझने का दिन है। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं और दोनों ही साइड से, थोड़ा सा इस पर आप अपनी साइड से एटलीस्ट कंट्रोल कर लीजिए। जहाँ तक सेहत की, स्टूडेंट्स की बात है, दिन अच्छा है। जो मेहनत आप कर रहे थे किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, उसके अच्छे रिजल्ट आज दिख सकते हैं। सेहत के हिसाब से वाटर रिटेंशन, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं एक ही चीज़ कहूँगा आपको कि थोड़ा सा अपनी सोशल लाइफ पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि पहले भी मैं कहता आया हूँ ये थोड़े सोशल लोग होते हैं और उसके कारण किसी को बुरा ना लग जाए, ये किसी भी सोशल इवेंट को मना नहीं करते, कोई इनका दोस्त इनको बुलाता है ये मना नहीं करते, उसके कारण इनकी ऊर्जा बहुत वेस्ट होती है। इस पर थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का एक बार पाठ करके महादेव को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है 7, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 70%। लियो यानी कि सिंह की तरफ, दिन तो ठीक ठाक है लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को ही नकारात्मक तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव लोगों पर ध्यान दे रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान दे रहे हैं, कोई आपको कुछ नेगेटिव बोलता है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, जो नकारात्मक लोग होते हैं वो अपनी नकारात्मकता ही आपको दे सकते हैं। निंदा करना इस जीवन का, इस संसार का सबसे आसान कार्य है। अब ऐसा हो रहा है कि लोग आपकी निंदा करते हैं, कुछ नेगेटिव कहते हैं और आप उसमें एकदम लिप्त होकर रह जाते हैं, उसमें एकदम फंस जाते हैं। इन लोगों से, इन कमेंट से दूर होने की कोशिश कीजिए। यदि आप आगे बढ़ते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो सच में उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो कोशिश कीजिए कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, वो आपकी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। अपने थॉट्स पर कंट्रोल कीजिए, जो बदलाव लाने हैं उन पर काम कीजिए अपने जीवन में। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है, अगर थोड़ा सा काम करेंगे जीवन में सकारात्मकता आ जाएगी। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है, आज ऊर्जा अच्छी रहेगी, आपकी कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, आज भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, तो बिजनेस में पूरा एफर्ट लगाना है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आता हुआ दिख रहा है, काम कीजिएगा इस पर। वैवाहिक जीवन अच्छा है, अट्रैक्शन बना रहेगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़ा सा अपने थॉट्स में क्लैरिटी लानी पड़ेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, दिन अच्छा है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका 6वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताओं से आपको बचना पड़ेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको
शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 5, कलर है ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 70%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। थोड़ा भावनात्मक अवश्य रहेंगे और उसका कोई गलत उपयोग भी कर सकता है। कहीं ना कहीं अपने पैशन को फॉलो करना पड़ेगा आपको जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो। अपने आसपास की ऊर्जा पे भी काम कीजिए, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि एक सेंसिटिव राशि होती है। इनकी कोई अगर निंदा भी कर दे तो बहुत इनको बुरा लगता है और वो चीज़ ये बहुत अपने दिल से लगा लेते हैं। तो ये एक आपको प्रयास आज करना पड़ेगा कि उन लोगों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना है जो इवन आपकी क्रिटिसिज्म भी करें, आपकी निंदा भी करें तो क्रिएटिव हो। ऐसा नहीं कि बस आपको नीचा गिराने के लिए, क्योंकि ये चीज़ आपके जीवन में शायद आजकल चल रही है। कुछ अच्छा प्राप्त अवश्य कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज का दिन अच्छा है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आजकल और एक ये चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। जो भी कार्य आपको मिलेगा अच्छा करेंगे। बिजनेस के हिसाब से भी दिन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पूरा टाइम नहीं दे पा रहे। लव लाइफ, थोड़ा एक्सेप्टेंस अपने नेचर में लाइए। हर व्यक्ति बदलता है समय के साथ, हर व्यक्ति में लाखों खामियां होती है। अगर आप प्यार करते हैं अपने पार्टनर को, अगर आप रिलेशनशिप में गए हैं तो उनकी खूबियों के साथ उनकी खामियों को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। वैवाहिक जीवन की जहां तक बात है, धैर्य दिखाने का दिन है। स्टूडेंट्स, अच्छा दिन है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपने एक्साइटमेंट लेवल पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम है तो तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, जैसा मैंने शुरू में कहा था, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इस पर जल्दी काबू पा लीजिएगा, वरना ये आपको आगे चलकर बहुत तंग करेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर ओम रुद्राय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है 7, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं तुला की तरफ। दिन आज का बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा। पैसों के हिसाब से भी दिन अच्छा है। एक हंसी मजाक का माहौल यदि रहेगा घर में तो यदि थोड़ी ऊंच नीच हो भी गई थी, यदि थोड़ी प्रॉब्लम्स आ भी रही थी, वो भी सॉल्व हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा दिन है आज का। कहीं ना कहीं भाग्य का भी आज आपको साथ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो दिन तो बहुत सकारात्मक है। जहाँ तक करियर की बात है, जो चीज़ें रुक गई थी आगे बढ़ सकती हैं। यदि यात्रा करते हैं आप अपने करियर को लेकर, यानी कि ट्रैवल करना पड़ता है, तो आज अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। बिजनेस के हिसाब से कहीं कहीं थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। अपने जो एक सोचने का तरीका है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ले आइएगा, तो न केवल आज बल्कि आने वाले समय में कुछ लाभ हो सकता है। लव लाइफ आज की ठीक है, थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन आज का बहुत अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक जो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था बहुत दिनों से, शायद वो कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग, गले के रोग तंग करेंगे, आंखों के रोग भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 4था स्थान अत्यंत बली है। अगर घर में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, आज उनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है ब्लू, भाग्य प्रतिशत 75%। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। दिन मिला जुला सा है। कुछ बड़ा कार्य आज मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ करने जा रहे थे बड़े, या किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, आज एटलीस्ट वो स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। अपने इनोसेंस का किसी को फ़ायदा ना उठाने दें। कहीं ना कहीं इस समय आपको अपने जीवन में बहुत शांति चाहिए, जो प्राप्त नहीं हो पा रही। इसके लिए थोड़ा खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन तो नहीं है। जीवन में थोड़ा अपना ट्रस्ट और ले आइए। करियर के हिसाब से आज झगड़े हो सकते हैं, आज वाद विवाद हो सकते हैं। अपने ऊपर धैर्य रखिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे अच्छा दिन दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा। लव लाइफ, डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं दोनों ही तरफ से, आपकी तरफ से भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल कीजिए। वैवाहिक जीवन, बार बार पुरानी बातों पे ही झगड़े होते हैं। अगर इन्हीं चीज़ों में जाते रहे तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। स्टूडेंट्स थोड़ा भावनात्मक रहेंगे आज, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम यदि आपको ऑलरेडी है तो वो थोड़ी दिक्कत दे सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है। आज अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, उसके कारण कई लोगों से वाद विवाद हो सकते हैं। उपाय यह है कि आपको महादेव को
किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 65%। हैं धनों की तरफ, अपने ऊपर ही एक्सपेक्टेशंस का बोझ बढ़ाए जा रहे हैं कि मेरे को इसके लिए भी वो करना है, इसके लिए भी वो करना है। एक्सपेक्टेशंस तो आप जितनी लोगों की लेते रहेंगे वो उतने आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस डालते रहेंगे। इस चीज़ से निकलना है, तभी थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। अपनी वाणी में, अपने बोलने के तरीके में, अपने बॉडी लैंग्वेज में एक ग्रेस रखिएगा। अगर कोई आपसे आज उलझता भी है, कोई वाद विवाद भी होता है आपका किसी से, तो आप उनके स्तर पे मत जाइएगा। दिन वैसे आज का अच्छा है, बुरा दिन नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी दिन ठीक ठाक सा है। भाग्य का भी आज कहीं ना कहीं आपको साथ मिल सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी अपने आप को ही बांध रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, जबकि आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी सोच को बांध लेते हैं। यह आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। बिजनेस थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहिएगा। अगर अच्छा भी हो रहा है बिजनेस में, ज़्यादा व्यक्त मत कीजिएगा या उसके कारण ईगो मत आने दीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से यदि प्रॉब्लम्स चल रही थी, आज उनका सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। बातचीत दोबारा हो सकती है यदि बंद हो गई थी तो। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अटेंशन आपको देना पड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर को, इसकी कमी दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का ऐसा लग रहा है कि भूलते जा रहे हैं। सेहत के हिसाब से आपको वात रोग तंग कर सकते हैं, बॉडी में थोड़ा पेन रह सकता है। आपके लिए सर्वाष्टक में दूसरा स्थान अत्यंत बली है, तो ये साफ बता रहा है कि धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। उपाय यह है कि आपको महादेव की एक बार कपूर से आरती कर कर उनको किसी भी फल का भोग लगाना है। शुभ अंक है 9, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ, अपनी ऊर्जा बहुत जगह पर छिन्न भिन्न कर रहे हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, ये भी जानना है वो भी जानना है। इसके कारण एक फोकस की कमी हो गई है, जो कि यूजुअली नहीं होता। वैसे बहुत फोकस्ड लोग होते हैं। ये चीज़ आजकल थोड़ा आपको तंग कर रही है। उन लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिएगा जो आपको समझते हैं, उसकी बहुत ज़रूरत है इस समय। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। यदि कोई निंदा कर रहा है, उन लोगों को इग्नोर कीजिए, और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता इन लोगों से डील करने का। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आज अवॉइड कर सकते हैं। आज शाम के समय गुस्सा बहुत रहेगा और उसके कारण नकारात्मक कुछ हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। इंट्यूशन अच्छी रहेगी, किसी क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं, अच्छा दिन है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। किसी से पूछिएगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, राय मशवरा लीजिएगा, चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा गुस्सा रहेगा दोनों के ही बीच में। वैवाहिक जीवन, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपके लाइफ पार्टनर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, और यदि आज आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ऐसी कोई चीज़ है, तो शायद आपकी इंट्यूशन सही हो। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अगर कुछ नकारात्मक रिसेंटली हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि एक नियति का खेल है, उसमें आपका कुछ ज़्यादा गलती है नहीं। उसके कारण अपने आप को गुनाहगार मत समझिएगा, अपने आप को एक ग्लानि की भावना में मत डालिएगा। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है। यहाँ से कुछ सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव को किसी भी फल का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती करनी है। शुभ अंक है 4, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत 75%। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं किसी के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। कोई अच्छी न्यूज़ आज अवश्य आ सकती है, लेकिन खर्चों पर भी कंट्रोल करना है। मन की बात सुनने वाला लगता है कोई आज कल मिल नहीं रहा। कोई ना कोई तो होगा जिसके साथ थोड़ा आप क्लैरिटी के साथ बातचीत कर सकते हैं। उन लोगों के साथ थोड़ा समय व्यतीत कीजिएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, दिन अच्छा है। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से कुछ सीखने का आपको प्रयास करना चाहिए। आज थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो दिन बहुत अच्छा जाएगा। कुछ भी निर्णय लेने हैं तो अथॉरिटी के साथ लेने हैं। अगर श्योरिटी नहीं है किसी भी चीज़ में तो वो चीज़ मत करिएगा आज। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन दिख रहा है। अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग कर पाएंगे कार्य क्षेत्र में। बिजनेस के लिए भी अच्छा दिन है। आज आनंद की प्राप्ति होगी, यानी कि अपने करियर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको, बिजनेस से सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लव लाइफ के हिसाब से कुछ चीज़ है जो डिले हो रही है और वो आपको आज तंग करेगी। ऐसा लग रहा है कि दोनों मिलकर किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं या किसी मौके का तलाश कर रहे हैं, वो चीज़ बस डिले ही होती जा रही है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक ठाक सा दिन है। कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। कह तो देते हैं कि विश्वास है, लेकिन उसकी कमी दिख रही है।
स्टूडेंट्स, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो रही है। सेहत के हिसाब से गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। आज सेहत पर ध्यान दीजिएगा और खर्चे भी अचानक से बढ़ रहे हैं, उन पर भी ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 7, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। अच्छा दिन है, सूझबूझ के साथ काम करेंगे। कहीं से हेल्प भी आपको मिल सकती है, जिस एरिया में हेल्प नहीं मिल रही थी, किसी का सपोर्ट चाहिए था। आज वो चीज़ कीजिएगा जो आपको करने में आनंद की प्राप्ति होती है, जो आपकी हॉबी है, वो खाना बनाना हो, म्यूज़िक हो, स्पोर्ट्स हो, वो करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। धैर्य आज ज़रूर दिखाइएगा, कुछ भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए, किसी को ज़्यादा कंट्रोल मत करने दीजिए अपने आप को। जहाँ तक करियर की बात है, बिजी दिन रहेगा लेकिन अच्छा दिन रहेगा। बिजनेस, यहाँ पे भी अच्छा दिन दिख रहा है, स्पेशली यदि पार्टनरशिप में आपका कोई बिजनेस है, सबका साथ मिलेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लव लाइफ, जहाँ पे रुकावटें आ रही थी वो दूर होती हुई दिख रही हैं। जीवन आज आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ में। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है। एक बहुत अच्छी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। स्टूडेंट्स, आपको अगर आगे बढ़ना है तो एक तो अपने स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। आप स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाते, इसके कारण प्रॉब्लम होती है। सेहत के हिसाब से सर के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का ध्यान करते हुए ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करके महादेव को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक आपका 2, कलर है ग्रे, भाग्य प्रतिशत 70%। तो ये था 10 अक्टूबर का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को।